आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, ऊंट चला, जो सेकंड क्लास का चैप्टर है। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट उठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ये आपकी चैप्टर का पहला पोयम है। मैं अब आपको आगे का बताऊंगी। जैसे झटपट कविता पढ़कर मजा लो, जैसे कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब इसे जरा जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना तो गपला जाओगे। जैसे कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची ऊंची, जैसे मैं ही अटक गई, पहली बार में ही अटक गई। बच्चों के साथ मजेदार ये रहेगा कि आप लोग घर पे पढ़ के देखना एक बार, है ना बेटा। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना, बिल्कुल मेरी तो लड़खड़ा गई। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो, कुछ भी नाम लिख देना यहाँ पर, है ना, जो भी नाम आपको लगता हो। रेगिस्तान। अब हम अगली बार देखते हैं, फोटोज दिखा रहे हैं। इन फोटोज में क्या करना है बताती हूँ मैं। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। सही जगह पर बनाना है, मैंने दोनों जगह पर रख रखा है, आपको जो सही लगती है वो बताना। ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? ऊंट रेगिस्तान में मिलते हैं। वैसे सड़कों पे भी चलते हैं लेकिन रेगिस्तान में ही ज्यादा रहते हैं। बालू या रेत कहाँ पर मिलती है? अगला प्रश्न था, बालू या रेत कहाँ पर मिलती है? तो समुद्र व नदी के तट पर अथवा रेगिस्तान में बालू या रेत मिलती है। ये वाला आपको बना के रखना है। तो इसका उत्तर मैंने नीचे लिख दिया है। क्या लिखा है? समुद्र व नदी के तट पर अथवा रेगिस्तान में मिलती है। अब बताओ, हम यहाँ पढ़ रहे थे ऊंट कितना ऊंचा होता है? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। तो कितना बड़ा होता है? हमारी कक्षा की दीवार जितना। तो इसको यहाँ लिखना है जितना पे, ठीक है। हाथी कितना मोटा होता है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। तो नहीं, हमारे अम्मी के संदूक जितना। चींटी कितनी छोटी होती है? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, या इलायची के दाने जितनी। तो चीनी के दाने के बराबर तो ये चींटी छोटी होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीनी के दाने जितनी, यहाँ पे चीनी के दाने जितनी, यहाँ पे आपको जैसा ये लिखा है वैसा लिख देना है, ठीक है। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे हैं, फिर से हम उसका जवाब देंगे। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। जैसे बछिया, बिजली का खंबा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत और हाथी। इनमें से कौन ऊंचा रहता है? तो बिजली का खंबा ऊंट से ऊंचा रहता है, आम का पेड़ भी ऊंट से ऊंचा रहता है ना। ये दोनों ऊंचे हो गए। फिर ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ये अगला प्रश्न था। तो ऊंट के नीचे से कुत्ता निकल सकता है, बिल्ली है, खरगोश है, चूहा है, इत्यादि। ये सारे प्रश्न के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो या किताब में लिख देना, ठीक है। और यहाँ तक कि तो ऊंट के नीचे से मैं भी निकल सकती हूँ, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? हम किन किन चीजों की मदद से चढ़ेंगे? सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधे पर सवार होकर? इन दोनों चीजों की वजह से हम चढ़ जाएंगे सीढ़ी, है ना। एक तो सीढ़ी लगा लेंगे ऊंट पे तो चढ़ जाएंगे, दूसरा किसी भी व्यक्ति के कंधे पे पैर रखेंगे और फिर ऊंट पे बैठ सकते हैं, ठीक है ना। अगला पेज देखेंगे। सफर का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या क्या उठाकर चलेंगे? चलो, ऊंट तो पीठ उठा के चल रहा है। अब ये सब क्या उठा के चलेंगे? हाथी क्या उठा के चलेगा? सिर, सूंड और पेड़ के लट्ठे।
और टीचर जी क्या उठा के चलते हैं? चौक, रजिस्टर और किताब, कभी कभी डंडा भी लेके चलते हैं। पिताजी क्या लेके चलेंगे? बैग, मोबाइल और लैपटॉप। फिर शेर क्या क्या लेके चल सकता है? शेर उठा के लेके चलता है और अपना शिकार लेके चलता है और पूंछ उठाए चलता है। और दादाजी क्या लेके चलते हैं? चश्मा, लाठी और कलम, कभी कभी कलम भी दिखती है ना। फिर अलग अलग घर, अब अगला पढ़ते हैं अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। हमें कुछ मिला है, जैसे झूठ है, सूट है, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। जैसे अब पहला कॉलम है, पहला जो खाना लिखा हुआ है उसमें ऊंट है, इससे मिलता जुलता क्या है? झूठ, इन्होंने पहला शब्द बोल दिया झूठ, तो मैं एक और शब्द क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सूट, है ना। बालू, तो यहाँ पे आलू और चालू एक जैसे शब्द है ना, आ की मात्रा आ रही है और ऊ की मात्रा आ रही है। अब यहाँ लिखा है अगले खाने में फंस, तो इसमें चंद्र बिंदी आ रही है, तो धस और हंस इस जैसे शब्द आएंगे। फिर चला में क्या आएगा? आ की मात्रा आखिरी में आ रही है और ला आ रहा है। गला और भला। फिर जब, तब, कब, यही बच गए सारे। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो, कुछ और शब्द अपनी तरफ से लिख लेना, जैसे आना, जाना, खाना, ये एक जैसा शब्द है ना, सारे में ना 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 आ रहा है और आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, अब अगला पेज देखते हैं। अक्षर की बात, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उनके नीचे रेखा खींचो। ब से शुरू होने वाले शब्द बताने हैं, तो देखो इस वाली जगह पे तो नहीं आया, इस जगह पे आ गए हैं, सबके नीचे मैंने रेखा खींच दी है। आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जैसे बालू, बोझ, बालू, बालू, बैठेगा, बैठेगा, बता, इन सब ये सब ब से आने वाले शब्द हैं। ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं प्रश्न। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर के से चार शब्द और लिखो। हमारा नाम होता है रमेश, र से शुरू होता है, तो राजेश, 4 शब्द लिख रही हूँ, रानी और रुचि। अब बोला है अगला है बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। तो बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? अब तुम बच्चे हो, तुम्हें नादानी है, लेकिन ये बताओ तुम लेकिन भला आंसर करोगे तो क्या ठीक लगता है? मुझे तो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जानवर भी, तकलीफ उनको भी होती है, वो भी आज़ाद रह सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो हमारे आसपास कौन उठाते हैं? कुली है, मजदूर है, घोड़े, गधे इत्यादि बोझ उठाते हैं। इन सभी का इस्तेमाल किस में किया जाता है? बोझ उठाने में, सामान उठाने में। कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की। अब एक कविता दी हुई है, इसके हमें आगे करना है, अक्की बक्की करे तरक्की। तो आगे क्या है? दोनों की यारी हो पक्की, करें कभी ना धक्का मुक्की, यानी कभी झगड़े नहीं। ये मैंने कविता आगे बढ़ा दी। अगर आपको कोई और लाइन समझ पड़ती है तो बेटा आप लोग बताएं, आपके मम्मी पापा आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। फिर है कितने ऊंट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। कविता अगर याद हो गई होगी तो उंगली पे गिन लोगे। इसमें आया है 13 बार। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं? ध्यान से देखकर बताओ। अब इन सबको आप ध्यान से देखकर गिनती करना, तब तक मैं बता देती हूँ। इसका उत्तर है 72, यानी 72। कितने ऊंट हैं? 72। ठीक है बेटा। अब आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलूँगी।